मेरे सामने की बात है, हम भी दबे थे, आगरा के लड़के थे, उन्होंने निकाला हमको। हाँ मैं था घटना जो हुई है, आपने वीडियो देखा था, वीडियो देखा, लोग भागे थे, किसी ने आके बोला कि भैया आप दौड़ लगा दो ट्रेन के लिए। खुद हालात देखता हूँ क्या होती है। 10 पुलिस वाले खड़े हैं रोकने के लिए, क्यों नहीं सुन रहे किसी की क्यों नहीं सुनते? मरते हो तुम फिर कहते हो प्रशासन नहीं देख रहा, तुम प्रशासन की सुन रहे हो? वहाँ पे जब आप पूरे खानदान के साथ जा रहे हो, खर्चा करके जा रहे हो, रिजर्वेशन करवा दो 350 रुपए का, उसमें क्या दिक्कत है? आपको व्यवस्था देनी चाहिए तब कुंभ का प्रायोजन करने के लिए जितने खर्च जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार, यहाँ तक कि योगी जी की सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार में अन्य बिंदुओं पे जो विज्ञापन का काम किया है, उस तरीके से इनको व्यवस्था धरातल पे दिखानी चाहिए। आस्था के प्रतीक को व्यापार से संयुक्त कर ले रहे हैं, तो व्यापार करने के लिए देश की व्यवस्था नहीं की जाए। आपकी इस आस्था में सबको सहयोग करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। हम इस समय दिल्ली के विश्रम बाजार में मौजूद है और इस समय देश में एक बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, 144 साल बाद जो महाकुंभ चल रहा है और 12 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ जो इस समय चल रहा है, उसको लेकर देश भर की रेलगाड़ियों में जगह नहीं है। आप कह सकते हैं हर जगह से लोग भर भर के इस समय कुंभ की ओर जा रहे हैं और उन्हें महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में 2 दिन पहले ही दिल्ली में जो घटना हुई है, एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि नई दिल्ली स्टेशन से हुई है। और हम आपको बता दें, ये कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, बल्कि देश की राजधानी नई दिल्ली से घटना हुई है और जिसमें 18 मासूमों की जान गई है और कई घायल हो गए हैं। लेकिन आखिर दिल्ली में इस तरह की इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? हालांकि सरकार के द्वारा पीड़ितों को, मृतक को 10 लाख और घायलों को 2.5 लाख और उससे भी कम को 1 लाख रुपए घोषित किए गए हैं। लेकिन क्या ये मुआवजा एक जान के लिए काफ़ी है? इसको लेकर हम लोगों की राय लेने यहाँ पहुँचे हैं। देखते हैं लोग यहाँ पर। निकाला हमको, हाँ मैं था, उनके सारे को घटना नई दिल्ली में हुई है। अभी फिलहाल वहाँ पे बुकिंग नई दिल्ली में घटना जो हुई है, आपने वीडियो देखा था, वीडियो देखा, लोग भागे थे, किसी ने आके बोला कि भैया आप दौड़ लगा दो ट्रेन के लिए। मैं खुद हालात देखता हूँ क्या होती है। 10 पुलिस वाले खड़े हैं रोकने के लिए, क्यों नहीं सुन रहे हो किसी की क्यों नहीं सुनते? मरते हो तुम फिर कहते हो प्रशासन नहीं देख रहा, तुम प्रशासन की सुन रहे हो? वहाँ पे देश में इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में अभी तक कह सकते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है, क्योंकि इतने लोगों ने एक साथ धरती पर कभी भी किसी नदी में स्नान नहीं किया। लेकिन दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है और ये नई दिल्ली की घटना है, किसी छोटे मोटे कस्बे के स्टेशन की नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग पूरे देशों में हो चुकी है और मैनेजमेंट पूरा उनके हाथ में है, रेल की व्यवस्था इनके हाथ में है। तो इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, सबकी शुभकामनाएं पूरे देश की और पूरे सनातन धर्म की, यहाँ सभी धर्मों के संभाव की बातें की जा रही हैं, जन कल्याण की चीज़ें हो रही हैं। तो इनको विशेष रूप से सोचना चाहिए था कि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश भारत का होता है, अगर आप सबको आमंत्रित करते हैं तो आमंत्रण देने के पहले आप सबकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। आपको पता था कि 130 से लेकर 140 करोड़ की आबादी इस भारत में रहती है और सभी लोग इस महाकुंभ के अवसर पर जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको व्यवस्था देनी चाहिए तब कुंभ का प्रायोजन करने के लिए जितने खर्च कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार, यहाँ तक कि योगी जी की सरकार जिस तरीके से प्रचार प्रसार में अन्य बिंदुओं पे जो विज्ञापन का काम किया है, उस तरीके से इनको व्यवस्था धरातल पे दिखानी चाहिए थी, लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। वीवीआईपी व्यवस्थाओं के चक्कर में नहीं रहनी चाहिए थी कि फॉरेन से लोग आ रहे हैं या कोई मिनिस्टर आ रहा है तो इस तरीके दूतावास के लिए व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये आस्था का प्रतीक है। आम जनमानस की व्यवस्था करनी चाहिए। जो वहाँ पे अगर जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, वो भीड़ कोई वीवीआईपी के लिए नहीं था, वो भीड़ एक आम जनमानस जा रहा है, आम आदमी जाके वहाँ डुबकी लगा रहा है, वो अपने आस्था के लिए काम। अच्छा, हर घंटे 1500 जनरल टिकटें बिक रही थी, हर घंटे, लेकिन उसके बावजूद टिकटों को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बच्चे का सोशल मीडिया पे दिखाया गया है कि वो पिता, उसकी बच्ची ने उसके गोदी में दम तोड़ा। ये सोचिए कितनी मार्मिक घटना है। इसके लिए सरकार कुछ भी मुआवजा दे, चाहे वो 20 लाख या 50 लाख भी दे दे, वो भी कम है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो बच्चे का मृत्यु होता है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हो सकता है जिस बच्चे की मृत्यु उस माँ के गोद में हो गया, वो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है।
तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि आज यहाँ नहीं, पूरे देश की व्यवस्था है, कहीं न कहीं ये आस्था के प्रतीक को व्यापार से संयुक्त कर ले रहे हैं। तो व्यापार करने के लिए देश की व्यवस्था नहीं की थी। आपकी इस आस्था में सबको सहयोग करने की जरूरत है। आज हम पहुंचे थे दिल्ली के एक व्यस्तम बाजार में। हमने अलग अलग लोगों से जानकारी ली और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। कहीं कहीं पर लोगों को इस भगदड़ के लिए जिम्मेवार बताया गया, तो कहीं पर प्रशासनिक कुछ कमजोरियां भी बताई गई। हालांकि इसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन 18 लोगों के परिवार में तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी त्रासदी बीत रही होगी, और जो लोग घायल है वे भी अभी बहुत, उनमें से भी कई संख्याएं आएगी। लेकिन इस तरह की भगदड़ निश्चित रूप से एक सवाल है प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे स्टेशन की नहीं है, किसी कस्बे की नहीं है, बल्कि ये राजधानी के सबसे व्यस्तम और सबसे सुरक्षित स्टेशन नई दिल्ली की है। तो निश्चित रूप से सवाल तो बनते ही है, और हमने सवाल किए भी। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हो सकता है प्रशासन को जगा पाए, क्योंकि 26 तारीख में अभी दिन बाकी है और व्यवस्थाएं लगातार कमजोर ना हो जाए। आपकी आवाज़ ही व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगी। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद।